Hello guys, welcome back to my channel. So today we are starting unit number 1 of digital marketing, that is digital marketing. First of all, let's see what is the digital marketing. Digital marketing is nothing but a promotion of brand, product or services using digital channels. सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग चैनल यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज की हम बिक्री करते हैं बाय यूजिंग डिजिटल चैनल्स. एंड व्हाट आर द डिजिटल चैनल्स? इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, डिजिटल मीडियम एक्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर लेना है तो आप विदाउट गोइंग टू शॉप यू बाय द प्रोडक्ट बाय यूजिंग डिजिटल चैनल. दैट इज़ कॉल्ड एज अ डिजिटल मार्केटिंग. इट ऑल्सो कंटेन अ ब्रॉड रेंज ऑफ activities include online marketing, internet, SEO means search engine optimization, media marketing, email marketing और many more डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ये सब क्या होता है हम वन बाय वन आगे देखेंगे. सो देखते हैं की फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए आएगा. व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द की फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो फर्स्ट वन इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो व्हाट इज़ मीन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी अपने वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना ताकि वो सर्च इंजन यानी जो गूगल पे हम सर्च करते हैं हाई रैंक में दिखे. इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सेकेंड वन इज़ कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है? क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंटेंट दैट अट्रैक्ट्स द टारगेटेड ऑडियंस. ऑब्वियसली आप कुछ अट्रैक्टिव बनाएंगे तो ही कस्टमर पसंद करेगा आपकी चीज़ों को लेना, वरना कुछ भी बनाने से कस्टमर थोड़ी आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे. दैट इज़ रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग. फिर कंटेंट डिसाइड होने के बाद होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग. अभी आपने प्रोडक्ट तो बना लिया बट आप उसको सेल कैसे करेंगे? सेल करने के लिए एक आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं. अगर किसी टारगेटेड ऑडियंस को हमें प्रोडक्ट सेल करना हो तो हम यूज़ करते हैं ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है? हम डायरेक्ट कस्टमर से ही ईमेल मार्केटिंग में जैसा कि हमने देखा कि हम टारगेटेड कंपनी को अपना प्रोडक्ट बताते हैं और डायरेक्ट उनसे डील करते हैं. सेकेंड वन इज़ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? हम जितने बार ऐड पर क्लिक करते हैं दैट इज़ पे पर क्लिक. जितनी बार ऐड पर क्लिक किया जाता है उतनी पेमेंट हमें पे करनी पड़ती है, यूज़र को करनी पड़ती है. इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइक गूगल पे एड्स डालना, displaying ad, social media ad and to reach the wider audience. Second one is website optimization. Obviously अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ होगी, उसमें रेलेवेंट कंटेंट होगी, की हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, यूज़र फ्रेंडली होगी, मोबाइल फ्रेंडली मीन्स आपके मोबाइल में भी वर्किंग होनी चाहिए. सो यूज़र कैन अट्रैक्ट बाय यूजिंग वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन. सेकेंड वन इज़ डेटा एनालिटिक्स. अभी आपने इतने सब स्टेप्स किए बट डेटा एनालिटिक्स इसीलिए यूज़ किया जाता है और देखा जाता है कि क्या सच में आपका प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. इट इज़ यूज टू ट्रैक एंड एनालाइज द डेटा फ्रॉम
digital marketing companies to measure the performance, identify the area of improvement. एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब आपकी उस एरिया में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, एंड अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज़ करनी होगी, ये डेटा एनालिटिक्स में होता है। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, सॉरी मैनेजमेंट। इसमें हम डायरेक्ट कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट के साथ। सेकेंड वन इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन, यूटिलाइजिंग टूल्स टू रिप्रेजेंटिव मार्केटिंग टास्क एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी। इसे हम पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करते हैं और हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन है। ऑब्वियसली हमें एक ही काम बार बार करना पसंद नहीं होता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन का। सो हमने देख लिया था कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर द की फीचर्स। अभी आपको लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क्स आएगा 5 मार्क्स का, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज़ करते हैं? टू रीच दी वाइडर ऑडियंस। अभी हम नॉर्मली कोई शॉप में जाए तो हम उस शॉप के ज़रिए ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच सकते, मैक्सिमम हम उसी एरिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट if we are using digital marketing we can reach the wider audience. Second one is enhance customer engagement. By using digital marketing we are interacting with the customer directly through various platforms like search engine optimization, social media and content marketing, and we enhance customer engagement and we try to satisfy customer needs. सेकेंड वन इज़ ड्राइविंग मेजरेबल रिजल्ट। इसमें क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं बट हमें उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। सेकेंड वन इज़ अ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी जो हम शॉप में करते हैं वो लेस कॉस्ट होती है, बट जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए वो हमें हाई कॉस्ट में भी पड़ता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। सेकेंड वन इज़ अडेप्टिव टू डायनेमिक मार्केट। सो हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ अडेप्टिव टू डायनेमिक मार्केट। सेकेंड वन इज़ गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से कंपटीशन होंगे, आप ही की प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बट उन कॉम्पिटिटर्स में आपको टॉप 1 पे रहने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करने होंगे और टू अट्रैक्ट द पीपल, सो गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. The next question is a very important, that is difference between traditional marketing and digital marketing. जैसे कि हमने देखा ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी जैसे कि कोई नॉर्मल शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, जैसे कि कपड़े की दुकान हो गई, और डिजिटल मार्केटिंग इज़ द सेम एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट बट यूजिंग डिजिटल चैनल्स। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे हम इतने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग पे डिफरेंस ये डिस्कस करने वाला है। सो लेट्स वी सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज़ अ चैनल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए कौन कौन से चैनल यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली हम कपड़े की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या क्या यूज़ करेगा? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, वाउचर्स, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। बिलबोर्ड्स, हाँ बिलबोर्ड्स यूज़ कर सकता है और एनी अदर ऑफलाइन मेथड्स यूज़ कर सकता है। बट इन डिजिटल मार्केटिंग वी आर यूजिंग चैनल्स लाइक, एज वी सी इन अ key features of digital marketing,
that is website, social media, Facebook, Instagram, Twitter, SEO, search engine optimization, email marketing. By using these channel, we can explore our product. The next difference is reach. We can reach broad audience, but a targeted specific demographics can be challenges. What is mean of this point? हम डिजिटल मार्केटिंग से ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, बट उसी एरिया के लोगों तक ही पहुंच सकते हैं. बट इन डिजिटल मार्केटिंग वी connect with audience globally and based on our demographics, interest and behavior. इसमें हम इतना नहीं बता सकते कि कस्टमर को इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं, बट इन ग्लोबल मार्केटिंग वी कैन डिसाइड by using online platforms. We can decide the customer is interested or not. Third difference is cost. Cost can be expensive in traditional marketing, especially for large scale company. टीवी में अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो अब हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाना होगा. सम टाइम इट मे बी एक्सपेंसिव और नॉट. But in digital marketing, it is more cost-effective option for small business also and various pricing models also. क्योंकि हमें डिजिटल चैनल्स बनाने पड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने पड़ते हैं to explore our products. Next point is measurability. Difficult to track the efficiency of company. अगर हम अपनी कंपनी की एफिशिएंसी चेक नहीं करेंगे कि हमारा बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है, तो आगे प्रोडक्ट सेल करना भी यूज़लेस ही होगा. सो इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैक द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी, बट इन डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ अलाउ ट्रैकिंग कंपनी परफॉर्मेंस. हम लास्ट पॉइंट वाज एग्जाम्पल में वही लिख देना, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, billboards, etc. And in this you can write online banner, social media, email marketing and search engine optimization. Okay, so next point is evaluation of digital marketing. So इसमें हमें बताना है कि कितने ईयर में क्या क्या पब्लिश हुआ था. सो ये सिंपली आप देख सकते हो. 1990 में इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड इमर्ज. 1993 में फर्स्ट क्लिकेबल बैनर एड वाज इंट्रोड्यूस. फिर 94 में याहू एंड नेट मार्केटिंग, सर्च इंजिन, हॉटबॉट. ये सब आप मंथ्स भी पढ़ सकते हो. सो आई एम नॉट वेस्टिंग अ टाइम बिकॉज आई हैव टू कवर अ होल लेक्चर. नेक्स्ट पॉइंट वाज डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप. सो देखेंगे लैंडस्केप क्या होता है और हाउ वी अप्लाई ऑन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप इज़ अ डायनामिक environment shaped by technological advancement involving customer behavior and constant emergence of new platform and strategy. It contains various channels like search engine optimization, social media, email and website. सो डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप एक डायनामिक इन्वायरमेंट है जिसे हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में शेप देकर बना सकते हैं. बट इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? कस्टमर बिहेवियर, न्यू कस्टमर इमर्जेंस ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, उस पर बहुत ही लोग एक्टिव होते हैं. तो हमें इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छा सोर्स है टू सेल आवर प्रोडक्ट बाय यूजिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स. इट आल्सो कंटेन वेरियस चैनल्स. ये चैनल्स हमने पढ़े हैं पहले, तो अभी इनका ब्रीफ नहीं बताऊंगी मैं वापस. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्स चैनल डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी.
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी। और आगे पॉइंट्स देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 5 to 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको ये रहा इवॉल्विंग ट्रेंड्स। तो आपको इसमें ही 4 to 5 पॉइंट्स बताने और इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो डाइवर्स चैनल, ये जो हमने की फीचर्स पढ़े थे ना ऊपर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स में, इनमें वही डेफिनेशंस आप लिखेंगे तो भी इनफ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, एज वी सी इन फर्स्ट पार्ट ऑफ key fundamentals of digital marketing. Second one is data driven strategy. अभी इस लैंडस्केप को शेप करने के लिए हमें कौन कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा, ये इस पॉइंट में बताया गया है। डिजिटल मार्केटिंग हैवीली ऑन डेटा एनालिटिक्स, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस में, डेटा एनालिटिक्स में हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं to understand user behavior and optimize the content to get a better result. Third one is evolving trend. हमने डाइवर्स चैनल्स को फॉलो किया, हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए ये देखा। फिर हमने स्ट्रैटेजीज़ देखी। अब उन स्ट्रैटेजीज़ को करने के लिए हमें क्या ट्रेंड यूज़ करने पड़ेंगे, अभी वो देखते हैं। चलिए, उसके लिए हमें देखना चाहिए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यानी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इसमें यानी आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। हमें मोबाइल पे भी अवेलेबल होनी चाहिए, ना कि सिर्फ लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। सेकंड वन इज़ वीडियो मार्केटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल, अभी कोई भी बड़ा सा कंटेंट हो तो आपको उसे पढ़ने में बोर होगा, या फिर आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। बट अगर वही इंफॉर्मेशन इन वीडियो फॉर्मेट हो तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगी। सो वीडियो कंटेंट कंटिन्यूस अ पावरफुल टूल फॉर अट्रैक्ट ऑडियंस। इसकी जगह आप लिख सकते हैं अट्रैक्ट। ओके, अगर कोई भी चीज़ वीडियो फॉर्मेट में हो तो लोग उसे ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। थर्ड वन इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी वीडियो बनानी तो है, बट वीडियो बनाने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो उसे बनाने के लिए हमें एक इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होगी। अब ये इन्फ्लुएंसर हमें मिलेंगे कहाँ से? इन्फ्लुएंसर मिलेंगे हमें जैसे कि इंस्टाग्राम पे सबसे कोई पॉपुलर कौन है, कंपनी डायरेक्ट उनसे डील करती है और उन्हें कुछ पैसे देती है या प्रोडक्ट देती है और वो उस प्रोडक्ट के सेलिंग करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर। सेकंड वन इज़ वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमें कोई भी कंटेंट टेक्स्ट करने के लिए बोले तो आप करते हो, ठीक है, बट अगर वही कंटेंट 1.5 पेज का बोला हो तो आप उसे लिख पाएंगे? ऑब्वियसली नो। तो हमें लिखने से ज़्यादा बोलने की प्रायोरिटी देनी चाहिए कंटेंट वेबसाइट में। सो एज अ वॉइस सर्च बिकम मोर प्रीवेरेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट्स। सेकेंड वन इज़ AI एंड मशीन लर्निंग। ये तो आप सभी को ही पता है AI और मशीन लर्निंग का। So fourth point of our landscape is the importance of adaptability. अभी ये adaptability क्या होता है कि हमें अडेप्ट भी करना होगा। अगर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या उसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट भी करनी पड़ेगी। So staying updated that what your company is growing or not, how much your company getting paying. So in this point you have to stay updated. Second one is flexibility. Marketers need to be flexible and adaptable.
एड्रेसिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन डेटा, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। अभी हमने वो पॉइंट कवर्स कर लिए थे। अभी ये है डिजिटल मार्केटिंग यूज़र इन इंडिया। सो आप देख सकते हैं ये वेरियस ईयर्स में अपने इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग कैसे ग्रो हो रही है। सबसे ज़्यादा 2025 में डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ किया जा रहा है। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो हमने देखा था कि हमें कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए। अभी हम देखेंगे हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी चाहिए। सो इन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी it outlines how a business will be used online channel to achieve a goal. It is nothing but it will give a outline of your company to how to grow your business. It is all about digital marketing strategy. What are the key elements of digital marketing strategy? You have to mention these points in your exam. So first one is define objective, आइडेंटिफाई टारगेटेड ऑडियंस। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए। सेकेंड वन इज़ चूज़ अप्रोप्रिएट चैनल। देयर आर वेरियस चैनल लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, बट यू हैव टू चूज़ अप्रोप्रिएट चैनल। डेवलप कंटेंट स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली कंटेंट स्ट्रैटेजी मीन्स आपको एक कोई रेलेवेंट कंटेंट एक्सपोज करना होगा ताकि लोग उसे बाय करें कि हाँ भाई मुझे इसकी नीड है, मुझे इसे बाय करना ही होगा। सेकेंड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब आपने कंटेंट रिलीज तो कर दिया बट उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है। सो लेट्स come to next point, that is customer decision journey. So this question is also important. So इसमें क्या होता है, कस्टमर डिसीजन जर्नी मीन्स व्हाट, यानी कस्टमर वेबसाइट पे व्यू करने से लेकर लास्ट कस्टमर जब तक कोई प्रोडक्ट परचेज ना कर ले, इस पूरे स्टेप्स को बोलते हैं हम कस्टमर डिसीजन जर्नी। शॉर्ट फॉर्म इज़ CDJ। ओके, सो देयर आर मेनली 4 steps. फर्स्ट वन इज़ अवेयरनेस, सेकेंड वन इज़ कंसिडरेशन, थर्ड वन इज़ परचेज एंड लॉयल्टी. So we are going to see step by step. अवेयरनेस में क्या होता है, कस्टमर को रियलाइज़ होता है और वो अवेयर हो जाता है कि हाँ भाई मुझे इस प्रोडक्ट की नीड है। सो कस्टमर को नीड तो हो गई बट हम उसमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अभी उसे नीड हो रही है तो वो ऑब्वियसली से प्लेटफॉर्म्स पे विज़िट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म्स पे विज़िट करने से हमें कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सब पे अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करना होगा। ओके, सेकेंड वन इज़ कंसिडरेशन। इसमें कस्टमर ने डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना है। अभी उसने वीडियो देखी है पर अभी उसे नीड है और उसने कंसिडर भी कर लिया है कि हाँ भाई मुझे ये प्रोडक्ट अभी लेना है। तो अभी इसमें क्या स्ट्रेटजीज़ लगा सकते हैं, आप वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यू दिखा सकते हैं आप अपने कस्टमर को, बट वो रिव्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ ईमेल मार्केटिंग। आप डायरेक्ट, अगर कस्टमर ने आपके वेबसाइट पे विज़िट किया है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विज़िट किया है तो आप उसे ईमेल के थ्रू डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट, अगर वो आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है और अगर वो कोई भी ऐड देखता है तो उसे पेड एडवर्टाइजमेंट लगेगी।
थर्ड वन इज़, इसमें कस्टमर परचेस करने के बारे में सोचता है। अब ऑब्वियसली आप अभी हमारे मम्मी को ही देख लो, अगर वो कोई भी सब्ज़ी लाने जाती है तो अभी समझो वो टमाटर लाने गई, वो एक ही टमाटर देख के थोड़ी लाती है, वो सारे टमाटर्स को चेक करती है ना, डिफरेंट कंपेयर करती है, तभी वो लेके आती है। ऐसा नहीं है कि ख़राब हुआ तो भी लेके आ गई। सो इसमें होता है ई कॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर वो सस्ता है और क्वालिटी भी है तो कस्टमर गेटिंग सेटिस्फाइड विथ योर प्रोडक्ट। पर्सनल रिकमेंडेशन, इसमें दूसरे कस्टमर से इंटरेक्ट करने पे पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट सही है। स्पेशल ऑफ़र और डिस्काउंट, ऑब्वियसली अब किसी को डिस्काउंट दे दो या फिर ऑफ़र दे दो, वो खुश हो जाएगा। थर्ड वन इज़ अ चैट बॉट। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई है तो आपको इंस्टेंट सपोर्ट करना होगा, एक गाइडलाइन करना होगा ड्यूरिंग परचेसिंग प्रोसेस। और लॉयल्टी में क्या होता है, कस्टमर इवॉल्व्स देयर परचेस एक्सपीरियंस एंड डिसाइड। हाँ, इसमें क्या होता है, कस्टमर ने एक बार आपका प्रोडक्ट बाय किया है, बट हमें दूसरी बार भी तो कस्टमर को वापस मनाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के लिए। सो टू रिपीट द कस्टमर टू गेट दिस प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं लॉयल्टी। तो इसमें क्या होती है स्ट्रैटेजीज में, इट मस्ट बी श्योर दैट अगर जो फर्स्ट प्रोडक्ट बाय किया है कस्टमर ने, उसके प्रोडक्ट के साथ कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड। आप कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है, कस्टमर के फीडबैक भी ले सकते हैं। और आवर लास्ट स्टेप इज़ एडवोकेसी। इसमें कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ और ब्रांड के साथ एडवोकेट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरे कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहिए और उन्हें भी बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है। सो इसमें क्या हो सकती है स्ट्रैटेजीज़, हम रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, या वही सोशल मीडिया में आपको एक ही लाइन बार बार लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे और वो फर्स्ट वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, दीज ऑल अबाउट पॉइंट्स। अभी है स्किल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अभी हमने स्ट्रैटेजीज़ देख ली, अभी हमें भी तो सीखना पड़ेगा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे चलाना है। तो है नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवर स्किल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। हमें ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग, नाम ही है डिजिटल, अगर नाम ही है डिजिटल तो हमें टेक्निकल स्किल्स तो आनी ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ अ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल यानी आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, आप लोगों को कितने बातों में उलझा कर अपना प्रोडक्ट बाय करवा सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ इमर्ज स्किल। अदर दैन टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल, दीज आर द इमर्जेंट स्किल्स। कोर टेक्निकल स्किल्स में आपको आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वही रिपीटेड कंटेंट है जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, और आप वही डेफिनेशन फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं एज इट इज़। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल वी रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो प्रोडक्ट बाय करवाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्रिएटिव थिंकिंग, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है या किसी ने बनाया था, आप उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अडेप्टिबिलिटी, अगर आपके प्रोडक्ट से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको अडेप्ट करना होगा और उसमें क्यों नए फीचर्स भी ऐड करने होंगे।
प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट बाय करने में, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। और आप अपने प्रोजेक्ट को और टाइम को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल कैसे इम्पॉर्टेंट हुआ, आप अपने वेबसाइट को कितना ऑप्टिमाइज बनाते हो, आपके राइटिंग कितने ऑप्टिमाइज होते हैं। सो दिस इज़ अ राइटिंग स्किल। आवर लास्ट स्किल इज़ इमर्जिव स्किल्स। इमर्जिंग स्किल्स में क्या होता है, हमें एआई और मशीन लर्निंग का नॉलेज आना चाहिए। ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, तो हमें इतना बड़ा डाइवर्स चैनल हम अकेले ह्यूमंस तो हैंडल नहीं कर सकते, एआई की नीड होगी। तो वी रिक्वायर एआई एंड एमएल लर्निंग। सेकेंड वन इज़ वीडियो मार्केटिंग। ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन बैठे बैठे खुद ही लोगों को ईमेल पहुंचा रहा हो, खुद ही खुद ही अकेले बैठे बैठे एक मैसेज डाले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें बड़े बड़े ब्रांड्स के प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस अपलोड करनी होगी ताकि मोर नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट। यूएक्स डिज़ाइनर में हम यूज़र बिहेवियर एंड डिज़ाइन यूज़र फ्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंस। बाय यूजिंग these techniques, soft skill, digital marketing, etc., so we can grow our business. So our last point of this chapter is digital marketing plan. अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है देख लिया, उसके की फंडामेंटल्स देख लिए, और उसके क्या स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, उसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कस्टमर की जर्नी क्या होती है, ये सब देख लिया। लास्ट में एक बारी आती है प्लान की, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। अभी ये क्या होता है, लेट्स वी सी। डिजिटल मार्केटिंग प्लान इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव document that outlines the company online marketing strategy to achieve a specific goal. प्लान यानी क्या, आपका सिंपल, आपका कोई ना कोई तो प्लान होगा, फ्यूचर प्लान। तो इट इज़ नथिंग बट आउटलाइन द स्टेजेस एंड टू अचीव आवर गोल्स, बिजनेस गोल। ऑब्वियसली अगर आपको कोई गोल है आपका, तो आपको उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कुछ तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो उस हार्डवर्क को यहाँ पे बोला गया है ऑनलाइन कंपनी आउटलाइन, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना टू अचीव आवर स्पेसिफिक गोल। बट ये हाउ इट इज़ पॉसिबल टू अट्रैक्ट टारगेटेड ऑडियंस, चूज चैनल, maintaining budget and timelines for digital marketing activities, and roadmap that guide yours online marketing efforts and ensure effectiveness. अभी डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्रिएट करना इतना आसान तो नहीं होगा, उसके लिए हमें बजट का ध्यान रखना होगा, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट का मैनेजमेंट करना होगा। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे कितने ऑडियंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। हियर वी डिवाइड आवर प्लान इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ डिफाइन अ गोल। अगर आपका गोल ही डिसाइड नहीं होगा तो आपको सही गाइडलाइन मिलेगी नहीं। सो डिफाइन आवर गोल्स, एस्टैब्लिश क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडेड। अगर आपका गोल क्लियर नहीं होगा, मेजरेबल यानी आपको टाइम का ही कोई आइडिया नहीं होगा, अगर वो अचीवेबल ही नहीं होगा, तो आप क्या अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो? नहीं ना। तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सेकेंड, फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, जनरेटिंग लीड, बूस्ट सेल्स और एनहांस ब्रांड अवेयरनेस। सेकेंड plan is our understanding targeted audience.
अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर कोई बैग चाहिए तो दूसरे को भी बैग ही चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। अगर मुझे कोई पर्स ख़रीदना है तो ऐसा थोड़ी होगा मेरे भाई को भी पर्स ही ख़रीदना होगा। सो इन दिस फेज वी आर डील विथ अंडरस्टैंडिंग आवर टारगेटेड ऑडियंस कि एक्चुअल कस्टमर को क्या नीड है और हमें क्या देना है, क्या उनका इंटरेस्ट है। ऑनलाइन बिहेवियर यानी अगर सपोज़ आपको कोई वॉच चाहिए तो आप गूगल पे जाके वॉच देखते हो कि व्हाट आर द वॉच प्राइजेस एंड परचेज मोटिवेशन। आप देखते हो कि उसकी प्राइस कितनी है। सो it will track your online behavior that you are interested to buy this product or not. Second one is conduct a digital audit. Evaluate your current online presence, including your website, social media, and content and other digital assets. Identify strength and weakness, opportunities of threats. SWOT analysis. इसमें in this phase we are doing SWOT analysis of our business. Third one is a choose digital marketing channel. फिर से मैं वही बोल रही हूँ, वही पॉइंट्स रिपीट करने हैं, बट देयर इज़ a new point that is PPC, पेड एडवर्टाइजमेंट। हम गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी एड्स शो करते हैं ताकि जितने बार कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पर आए और उस ऐड को क्लिक करे तो यूज़र हैव टू पे फॉर ईच क्लिक। सेकेंड वन इज़ डेवलप अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, प्लान टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कंटेंट, हाउ टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। ब्लॉग्स, जैसे कि आप सोशल मीडियाज़ पे अपने ब्लॉग्स बना सकते हो, ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, आर्टिकल्स, वीडियोस एंड एनी रिलेवेंट कंटेंट फॉर्मेट आप बता सकते हो। फिर ये सब हो गया बनाने के बारे में। मेन इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ अवर बजट, हाउ टू सेट अवर बजट। आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में बोथ पेड एंड अनपेड बोथ ही कंसिडर करना होगा। ऐसा नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट ही लो है और आप उसे पेड एडवर्टाइजमेंट बता रहे हो तो कोई यूज़र पे करेगा उस एडवर्टाइजमेंट के लिए? नहीं ना। तो आपको दोनों ऑप्शंस बताने होंगे, पेड एंड अनपेड या ऑर्गेनिक मार्केटिंग एफर्ट्स। टू चूज़ अ चैनल एक्टिविटी, इस्टेब्लिश KPIs। ये KPIs क्या होता है देखते हैं। Identify metrics that helps you track a progress and measure the success of your plan. KPIs is used to track the performance of your business. Example including website traffic, conversion rate. Conversion means the number of users are visiting to your website or viewing your website. एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट यानी सोशल मीडिया से कितने लोग आपके प्रोडक्ट लेने के लिए इंस्पायर हुए। थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, रेगुलरली मॉनिटरिंग योर KPIs एंड मेक एडजस्टमेंट एज यू नीड, डिफाइन स्ट्रेटजीज एंड टाइमलाइंस। बजट सेट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक योर बिजनेस ऑल्सो, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन, एनालाइज योर रिजल्ट, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे कि अभी हम पूना में रहते हैं तो पूना में सपोज़ यहाँ के लोग ज़्यादा पर्स बाय करते हैं, बट एज वी गो इन रूरल एरियाज they are interested in to buy purse or not. They have to check. If they are not interested, अगर वहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें उन्हें बताना होगा कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वहाँ में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ इंटीग्रेटिंग विथ ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अभी हमने जितना भी इस यूनिट में पढ़ा
अभी उसके साथ हमें इंटीग्रेटिंग करके हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होगी. Ensure your digital marketing plans align with your goals. इसमें क्या होगा, आपके डिजिटल मार्केटिंग के प्लान्स जो भी है, अभी हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना, ये जितने भी प्लान्स है ऑब्वियसली आपको अपने गोल्स के साथ अलाइन करने होंगे. सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हमने पूरे चैप्टर्स में पढ़ लिया है. एक बार समराइज कर लेते हैं. सो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सिग्निफिकेंस एंड देन डिफरेंस. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो मैं आज आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये सेल्फ पढ़ना होगा, इवैल्यूएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. फिर हमने देखे थे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप. इसमें आपको ये 3 पॉइंट्स याद करने होंगे. फर्स्ट वन इज़ अ डाइवर्स चैनल, डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेंड्स एंड फोर्थ वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. फिर हमने पढ़ी थी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए. फिर हमने कस्टमर डिसीजन जर्नी पढ़ा था कि कस्टमर की जर्नी क्या होगी इनिशियली परचेस करने से, इनिशियली प्रोडक्ट को व्यू करने से लेकर परचेसिंग तक के प्रोसीजर को हम बोलते हैं CDJ. फिर हमने देखा था व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग. अगेन देयर आर 3 टाइप्स: कोर, टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स एंड इमर्जिंग स्किल्स. फर्स्ट, उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग प्लान. हमें क्या प्लान बनाने चाहिए जो हमारे बिजनेस के गोल के साथ अलाइन हो. सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन with a timestamp in a comment and please do like, share and subscribe. सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय.